हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज जिस शहर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसे नॉर्थ ईस्ट के मेन एंट्री गेट के रूप में जाना जाता है। यहाँ आपको चारों ओर बस बर्फ से ढके पहाड़ और चाय के बागान दिखाई देंगे। दुनिया के सबसे पुराने और बड़े बाजारों में से एक भारत के इसी शहर में है, जिस वजह से इस शहर को एक परफेक्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन माना जाता है। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों के सफर को और भी ज्यादा यादगार करने के लिए टॉय ट्रेन चलाई जाती है। इसे भारत का लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक मैंगो फेस्टिवल का आयोजन भी होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के शहर सिलीगुड़ी के, जिसकी गिनती भारत के सबसे पॉपुलर शहरों में की जाती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सिलीगुड़ी भारत के सबसे पॉपुलर स्टेट पश्चिम बंगाल का एक ऐसा शहर है जो हर तरह से खास है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इंडिया, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के चौराहे पर अपनी रणनीतिक स्थिति के साथ सिलीगुड़ी को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक मेन एंट्री गेट के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर को नॉर्थ ईस्ट का गेटवे माना जाता है क्योंकि सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट के कई बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है। अगर इस शहर में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ 11 लाख के करीब लोग रहते हैं, जबकि पूरा शहर फैला है 41.9 वर्ग किलोमीटर के एरिया में। भले ही सिलीगुड़ी की आबादी ज्यादा ना हो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आने वाला हर टूरिस्ट कभी बोर नहीं होता। यहाँ आपको चारों ओर बस बर्फ से ढके पहाड़ और चाय के बागान दिखाई देंगे। टूरिस्ट को ये जगह काफी पसंद आती हैं क्योंकि इस शहर में आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। दोस्तों, इतिहास पे नजर डालें तो 19वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र को शिलचागुड़ी के नाम से भी जाना जाता था। तब ये घने जंगलों से ढका हुआ था। मूल रूप से ये एक छोटा कृषि गांव हुआ करता था, जहां समय के साथ चेर, चोल और पांड्या जैसे कई महान राजवंशों का शासन रहा। एक कृषि गांव के रूप में अपनी स्थिति से सिलीगुड़ी 1835 से एक छोटे शहर के रूप में विकसित होना शुरू हुआ। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर का निर्माण हुआ। दोस्तों, सिलीगुड़ी के लोग काफी ज्यादा मेहनती होते हैं और आपको पूरे बंगाल में सिलीगुड़ी जैसे मेहनती लोग ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। यहाँ के लोगों को खेती करना सबसे ज्यादा पसंद होता है। अगर आप सिलीगुड़ी की सड़कों पे सुबह की सैर पे निकलेंगे तो आपको यहाँ के लोग अपने खेतों में जाते दिखाई दे जाएंगे। सिलीगुड़ी में कई स्थानीय भाषाएं हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी हैं। साथ ही यहाँ बोली जाने वाली कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाएं नेपाली, बिहारी, मारवाड़ी, असमिया, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती और तिब्बती हैं। दोस्तों, सिलीगुड़ी का एजुकेशन सिस्टम पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से सटे कुछ शहरों में सबसे बेहतरीन माना जाता है। यहाँ स्कूल, कॉलेज और कई प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ किसी भी धर्म के लोगों को एक बेहतर और समान शिक्षा दी जाती है। यहाँ स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस बच्चों को दी जाती हैं। यही वजह है कि अलग अलग शहरों और राज्यों से लोग बेहतर शिक्षा के लिए यहाँ आते हैं। एजुकेशन सिस्टम के अलावा दोस्तों, इस शहर का हेल्थ सेक्टर भी देश के बाकी शहरों से काफी बेहतर माना जाता है। फिर चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात हो या सरकारी, हर जगह लोगों को एक बेहतरीन तरीके की मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ ग्लोबल मेडिकल एमिनिटीज सुविधाओं के साथ किसी भी बीमारी का इलाज आसानी से कराया जा सकता है। सिलीगुड़ी को लोग इसलिए भी पसंद करने लगे हैं क्योंकि एक शांत जगह होने की वजह से यहाँ रहना काफी ज्यादा आसान है। यानी कि आप कम खर्च में सिलीगुड़ी में रह के अपना जीवन जी सकते हैं। दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के मुकाबले सिलीगुड़ी में जीवन बिताना सबसे आसान और मनोरंजक है। एंटरटेनमेंट के लिए सिलीगुड़ी में सब कुछ है, जैसे शॉपिंग मॉल्स, कई बड़े और पुराने बाजार, सिनेमा हॉल्स, म्यूजियम्स, बार्स, कैफेज और ढेर सारे पिकनिक स्पॉट्स। तभी तो आज के समय में सिलीगुड़ी को एक पॉपुलर सिटी माना जाने लगा है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं सिलीगुड़ी की सबसे खास और अनोखी चीज के बारे में, जिसकी वजह से ये शहर पश्चिम बंगाल के सबसे हटकर शहरों में गिना जाता है। ये खास चीज है यहाँ के चाय के बागान। सिलीगुड़ी में कदम रखते ही आपको हर तरफ चाय के बागान देखने को मिल जाएंगे। जिस तरफ आप अपनी नजर घुमाएंगे उस तरफ आपको ये चाय के बागान देखने को मिलेंगे, जिस वजह से सिलीगुड़ी की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। सिलीगुड़ी जाकर अगर आपने चाय के बागानों का दौरा नहीं किया तो आपकी सिलीगुड़ी ट्रिप अधूरी मानी जाएगी। ये शहर चाय के लिए इतना फेमस है कि अगर असम में इस चाय के टेस्ट के मामले में कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिलीगुड़ी शहर है। सिलीगुड़ी कई किस्म के चायों के लिए जाना जाता है, जिसे आप न केवल देख सकते हैं बल्कि टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको सिलीगुड़ी के चाय बागान देखने हैं तो आप सेपोयधुरा जा सकते हैं। इसे सिलीगुड़ी का सबसे लोकप्रिय चाय का बागान माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो सिलीगुड़ी में आपको काफी कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस शहर की कुछ जगहें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा खास हैं, जैसे यहाँ का कोरोनेशन ब्रिज। कोरोनेशन ब्रिज सिलीगुड़ी का काफी पॉपुलर ब्रिज है, जो चीन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द माना जाता है। कोरोनेशन ब्रिज सिलीगुड़ी से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से शहर सिवोक में स्थित है। इस ब्रिज का निर्माण महारानी एलिजाबेथ और किंग जॉर्ज 6 के राज्याभिषेक के समय किया गया था। जब आप इस ब्रिज में एंट्री लेंगे तो आपको शुरुआत में ही 2 शेरों की मूर्ति दिखाई देगी, जिसकी वजह से इस ब्रिज को टाइगर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये पुल काफी पुराना है और पूरी तरह से लोहे से बनाया गया है, इसलिए इसे आयरन ब्रिज भी कहते हैं।
हैं, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली का आयरन ब्रिज। इस ब्रिज के आसपास आपको कई लुभावने नजारे देखने को मिलेंगे। ये ब्रिज कलिम्पोंग, नाथुला और गैंगटॉक तक जाता है और ये नेशनल हाईवे 17 का हिस्सा है। सिलीगुड़ी शॉपिंग के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन मानी जाती है। यहाँ मार्केट्स में आपको शॉपिंग के लिए एक नहीं बल्कि कई कल्चर से जुड़ी चीजें मिल जाएंगे। हांगकांग बाजार सिलीगुड़ी की सबसे पॉपुलर मार्केट्स में से एक है, जहाँ इस शहर को एक्सप्लोर करने वाला हर टूरिस्ट शॉपिंग के लिए जरूर जाता है। ये सिलीगुड़ी में सबसे अधिक देखे जाने वाले और सबसे व्यस्त बाजारों में से एक है, जिसे पूर्वोत्तर भारत का चांदनी चौक माना जाता है। यहाँ कई दुकानें हैं जहाँ आपको वो सब मिलेगा, चाहे कपड़ा हो या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर हाथ से बनी पेंटिंग्स। इस बाजार में आपको सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सिलीगुड़ी की यात्रा पे जाएं तो हांगकांग मार्केट जाकर एक बार जरूर शॉपिंग करें। दोस्तों, सिलीगुड़ी आने वाले लोगों के सफर को और भी ज्यादा यादगार करने के लिए टॉय ट्रेन चलाई जाती है। इस टॉय ट्रेन का सफर तय करने का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा मजेदार होता है कि आप फ्लाइट के सफर को भी भूल जाएंगे। कि ट्रेन सिलीगुड़ी से रोंगटोंग तक का सफर तय करती है। इस सफर को जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेन जंगलों के बीच में से होती हुई जाती है और इस दौरान नेचर का एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। सिलीगुड़ी के अलावा कुछ ही जगह ऐसी हैं जहां आपको टॉय ट्रेन देखने को मिलेगी, जैसे कि दार्जिलिंग। अगर आप सिलीगुड़ी आ रहे हैं तो इस टॉय ट्रेन के सफर का एक बार जरूर आनंद लें। दोस्तों, सिलीगुड़ी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी काफी अहम जगह मानी जाती है, क्योंकि इस शहर में एक ऐसा मठ है जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसे सलुगारा मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। सिलीगुड़ी से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मोनेस्ट्री को दलाई लामा के एक शिष्य द्वारा स्थापित किया गया था। अगर आप शोर भरी जगहों को देखकर परेशान हो गए हैं और आप शांति चाहते हैं तो इस मठ में आकर आप रिलैक्स्ड फील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है और आप वैसी कोई इंटरेस्टिंग जगह देखना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। दरअसल इस शहर में साइंस सिटी नाम की एक जगह है जो खास तौर पे उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें साइंस पसंद है। ये जगह सिलीगुड़ी से कुल 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ बच्चों के लिए जानने और उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए काफी चीजें हैं। यहाँ आप बच्चों को हमारी गैलेक्सी से जुड़ी जानकारियां भी दे सकते हैं। सिलीगुड़ी को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, जहाँ हर साल काफी सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, जहाँ दूर देशों से आए टूरिस्ट भी शामिल होते हैं। सिलीगुड़ी में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहारों में दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, छठ पूजा, लक्ष्मी पूजा और दिवाली आदि शामिल हैं। सिलीगुड़ी में सबसे पुराने मेले के अलावा बैसाखी मेला और बंगाली नववर्ष भी मनाया जाता है। इसके अलावा सिलीगुड़ी में एक्सपो मेला, हैंडीक्राफ्ट मेला और बुक फेयर भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। मेलों की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि सिलीगुड़ी का मैंगो फेस्टिवल दुनिया भर में पॉपुलर है। अगर आप आम के दीवाने हैं और आपको आम के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता तो सिलीगुड़ी के मैंगो फेस्टिवल से बेस्ट आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। इस फेस्टिवल में आम की 222 वैरायटी आती है, जिसमें दुनिया का सबसे महंगा आम भी शामिल है। इस आम को मियाजाकी आम के नाम से जाना जाता है। मियाजाकी आम जापानी है और इसकी पैदावार बहुत गर्म इलाकों में होती है, इसलिए इसे एग ऑफ द सन भी कहा जाता है। अगर आप सिलीगुड़ी जाएं तो इस मेले का हिस्सा जरूर बने। अब बात करते हैं शहर के टेस्टी फूड के। वैसे तो आपको यहाँ कोई ऐसा फूड नहीं मिलेगा जो सबसे लोकप्रिय हो, लेकिन आपको अलग अलग ऐसी वैरायटी जरूर मिल जाएगी जिसे खाते हुए आप थक जरूर जाएंगे, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। तिब्बती, नेपाली और बंगाली तीनों ही तरह का खाना आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, जहाँ आप मोमोज से लेकर थुक्पा तक आजमा सकते हैं। इस शहर के खाने की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि आप बजट में पेट भरकर खाना खा सकते हैं। यहाँ आप एक वक्त का खाना महज 100 से 200 रुपए में खा सकते हैं। यहाँ कुछ और स्वादिष्ट और बेस्ट डिशेस में पुचका और अंडा घुगनी जैसी डिशेस भी हैं, जो आपके टेस्ट को और भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आप सिलीगुड़ी कैसे पहुंच सकते हैं और आपका सिलीगुड़ी घूमने का बजट कितना आ सकता है। सिलीगुड़ी घूमने के लिए आप हवाई जहाज, ट्रेन या बस पकड़ सकते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा हवाई अड्डा है, जहाँ से आप कैब या टैक्सी लेकर सिलीगुड़ी पहुंच सकते हैं। हवाई अड्डा से सिलीगुड़ी लगभग 20 से 30 मिनट की दूरी पर है। अगर आपको ट्रेन से सिलीगुड़ी जाना है तो सिलीगुड़ी में 2 मेन रेलवे स्टेशन है, सिलीगुड़ी जंक्शन और न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, जहाँ से आप टैक्सी या कैब ले सकते हैं। बस से जाने के लिए आप कोलकाता या अन्य किसी शहर से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप देश के किसी भी हिस्से से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। सिलीगुड़ी में घूमने के लिए अक्टूबर से फरवरी तक का समय बेस्ट माना जाता है। खास बात यह है कि इस सीजन में भी आपको यहाँ ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि आपकी सिलीगुड़ी की ट्रिप काफी कम बजट के साथ पूरी हो सकती है। अगर आप एक हफ्ते के लिए सिलीगुड़ी जाते हैं तो आपका खर्च 30 से 35 हजार रुपए के बीच ही आएगा। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही रोमांचक शहर सिलीगुड़ी और इससे जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स। सिलीगुड़ी की हसीन वादियां, घने जंगल, चाय के बागान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ आदि
कुदरती नज़ारे एक ही स्थान पे देखने को कहाँ मिल सकते हैं। क्या आपने कभी विजिट की है ये जगह, या आप में से अगर कोई है सिलीगुड़ी या फिर पश्चिम बंगाल से, तो हमें बताना ना भूलें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी मजेदार वीडियोस लेकर आते रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।